खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया, जहां मैं हूं आपके साथ सौम्या। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि उन्नाव से आ रही है, जहां लखनऊ कानपुर एनएच पर हुआ हादसा। अज्ञात वाहन ने कार में मारी टक्कर, पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत, 4 घायल। कानपुर से लखनऊ जा रहे थे कार सवार। पुलिस ने मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। अचलगंज थाना क्षेत्र के आयुष्मान ढाबे के पास का ये मामला। कानपुर से लखनऊ जा रहे थे कार सवार, ये बड़ा भीषण हादसा हो गया। आपको बता दें, पुलिस ने मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अचलगंज थाना क्षेत्र के आयुष्मान ढाबे के पास का ये मामला। और ना लखनऊ कानपुर एनएच पर हुआ ये बड़ा हादसा, 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। अज्ञात वाहन ने कार में मारी जोरदार टक्कर, पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल। कानपुर से लखनऊ जा रहे थे कार सवार। आपको बता दें, कानपुर से लखनऊ की ओर ये कार जा रही थी, तभी ये भीषण हादसा हो गया, जहां अज्ञात वाहन ने अचानक कार में टक्कर मार दी। 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 4 लोग घायल हैं। वहीं गुरुग्राम में 29 से 30 जनवरी को ओबीसी मोर्चे की बैठक होनी है। गुरुग्राम में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक है। केशव प्रसाद मौर्य करेंगे सत्र का उद्घाटन। 29 से 30 जनवरी को ओबीसी मोर्चा की बैठक है। आपको बता दें, इस बैठक का उद्घाटन केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम करेंगे। 29 और 30 जनवरी को ओबीसी मोर्चे की बैठक होगी। 29 और 30 जनवरी को ओबीसी मोर्चे की बैठक। गुरुग्राम में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक। केशव प्रसाद मौर्य करेंगे सत्र का उद्घाटन। बता दें आपको, 29 और 30 जनवरी को ये बैठक होनी है ओबीसी मोर्चे की। और आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर बैठकों का सिलसिला जारी है। जहां भी कुछ ही दिन पहले कार्यकारिणी की बैठक थी, और अब गुरुग्राम में केशव प्रसाद मौर्य सत्र का उद्घाटन करेंगे। साथ ही ओबीसी मोर्चे के साथ बैठक है 29 और 30 को, यानी कि ओबीसी वोटर्स को कैसे साधना है, अनुसूचित जनजातियों को किस तरीके से साधना है, उस पर गहनता से बीजेपी चर्चा करेगी। वहीं हरियाणा में 10 रुपए बढ़ने से संतुष्ट नहीं हैं किसान। 450 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने की थी मांग। नुकसान को देखते हुए खत्म किया आंदोलन। एसीएस की मीटिंग में मिला था आश्वासन। आपको बता दें कि 10 रुपए मात्र बढ़ाए गए हैं, और इस बढ़ोतरी से किसान बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। किसानों की मांग थी कि 450 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने की मांग की थी किसानों ने, जिसके बाद 10 रुपए का भाव बढ़ाया गया। और नुकसान को देखते हुए उन्होंने अपना आंदोलन भी खत्म कर दिया है। एसीएस की मीटिंग में मिला था आश्वासन। आपको बता दें, एसीएस की मीटिंग में किसानों को आश्वासन दिया गया था कि गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाएगा, लेकिन हरियाणा में 10 रुपए मूल्य बढ़ाने से संतुष्ट नहीं दिखे किसान। वहीं फतेहाबाद में स्वास्थ्य विभाग की अनूठी पहल देखने को मिली है। कॉलोनियों में चिरायु और निरोगी कैंप की शुरुआत की गई है। जांच के लिए अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं आयुष्मान कार्ड और निरोगी जांच के लिए नहीं जाना होगा अस्पताल। आयुष्मान कार्ड और निरोगी जांच के लिए अब अस्पताल नहीं जाना होगा। फतेहाबाद में स्वास्थ्य विभाग की अनूठी पहल देखने को मिली है। बता दें, कॉलोनिया में चिरायु और निरोगी कैंप की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि जांच के लिए अस्पताल में जाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। आयुष्मान कार्ड धारकों को भी
अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओम प्रकाश धनखड़ का कांग्रेस पर हमला देखा गया है, जहां ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस को पापी बताया है। शहीदों का इतिहास छुपाया गया, श्रेय अकेले लेना चाहती थी कांग्रेस। ओम प्रकाश धनखड़ ने बड़ा बयान दिया है। बता दें, ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस को बताया पापी। तो आपको बता दें, ओम प्रकाश धनखड़ का कांग्रेस पर बड़ा हमला। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पापी पार्टी है और इसने इतिहास छुपाने की कोशिश की और सारा श्रेय खुद लेना चाहती है। वहीं झज्जर में सांसद अरविंद शर्मा का केशव प्रसाद पर बड़ा वार है। सनातन पद्धति भगवान राम को नहीं झुटलाया जा सकता। सांसद अरविंद शर्मा का केशव प्रसाद पर बड़ा वार। सनातन पद्धति भगवान राम को नहीं झुटलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि हम सनातन की पद्धति को झुटला नहीं सकते, भगवान राम को झुटला नहीं सकते। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सनातन पद्धति भगवान राम को झुटलाया नहीं जा सकता। सांसद ने ये बातें कही। झज्जर के सांसद अरविंद शर्मा का केशव मौर्य पर बड़ा बयान। वहीं रेवाड़ी में एआई एम्स उम्मीदों की आस। 2010 से 203 एकड़ जमीन की हुई रजिस्ट्री। आपको बता दें कि 2010 में 203 एकड़ जमीन पर रजिस्ट्री कर दी गई थी। पीएम मोदी से शिलान्यास के लिए समय भी मांगा गया था। वहीं अभी तक एम्स की उम्मीदों की आस खत्म नहीं हुई है। 2010 में जमीन की रजिस्ट्री हो गई थी और प्रधानमंत्री से इसके उद्घाटन को लेकर समय भी मांगा गया था, लेकिन रेवाड़ी के लोगों को अभी एम्स की प्रतीक्षा करनी होगी, यानी एम्स के लिए लगातार आस में है रेवाड़ी के लोग। वहीं चंदौली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे चंदौली पहुंचे हैं। सदर कोतवाली के दिखवट गांव पहुंचे हैं मंत्री। सरकारी कॉलेज का छज्जा गिरने का मामला था। हादसे में मृत नीरज को परिजनों से मुलाकात की है। पीड़ितों को सरकारी मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। किसान बीमा के तहत 5 लाख की आर्थिक मदद का भी आश्वासन महेंद्र नाथ पांडे द्वारा दिया गया। केंद्रीय मंत्री के साथ डीएम और एसपी रहे मौजूद। 24 जनवरी को दिगवट गांव में यह हादसा हुआ था छज्जा गिरने से, और 5 लाख की मदद का आश्वासन भी दिया गया है। वहीं चंडीगढ़ का एक गांव विकास की दरकार पर है, जहां विकास सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन हरियाणा में स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण का गठन किया गया है। सीएम खट्टर द्वारा गांव का विकास सरकार की प्राथमिकता। हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण का गठन किया गया है। सीएम खट्टर ने कहा कि जिस गांव की परिस्थिति बेहद खराब है, इसको लेकर के सीएम खट्टर ने आदेशित किया है और स्मार्ट ग्राम योजना के अंतर्गत इस गांव को विकास की राह पर आगे बढ़ाने की बात सीएम खट्टर ने कही है। सीएम ने कहा कि हम लगातार विकास के कार्य करा रहे हैं।
वहीं कुरुक्षेत्र में शुगर मिलों के बाहर किसानों का धरना खत्म। हरियाणा में किसानों का धरना खत्म। गन्ने का रेट बढ़ाने को लेकर हो रहा था प्रदर्शन। शुगर मिलों के बाहर किसानों का धरना खत्म। आपको बता दें कि 10 रुपए गन्नों के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इसको लेकर के लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार से मांग कर रहे थे कि गन्नों के दामों को बढ़ाया जाए, लेकिन दाम 10 रुपए बढ़ाए गए। हालांकि किसान इन दामों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और इसके बाद उन्होंने अपना धरना भी खत्म किया है। एसीएस की मीटिंग के बाद उन्हें आश्वस्त किया गया था कि उनके अनुसार गन्ने के दामों को बढ़ाया जाएगा, उसको प्राथमिकता दी जाएगी और गन्ने के रेट बढ़ाने के बाद किसानों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया है। हालांकि गन्ने के दाम मात्र 10 रुपए बढ़ाए गए हैं। शुगर मिलों के बाहर लगातार किसान धरने पर बैठे हुए थे और अब उस धरने को खत्म कर दिया गया है। हरियाणा में किसानों का धरना खत्म। गन्ने का रेट बढ़ाने को लेकर हो रहा था प्रदर्शन। शुगर मिलों के बाहर किसानों का धरना खत्म। 10 रुपए के रेट बढ़ाने के बाद किसानों का धरना खत्म। वहीं अंबाला को 100 करोड़ की बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें, रिंग रोड का टेंडर अलॉट किया गया है। विज ने अंबाला की तुलना अमेरिका की सड़कों से की है। अंबाला को मिली 100 करोड़ की सौगात। रिंग रोड का टेंडर हुआ अलॉट। आपको बता दें, अंबाला में की जो सड़कें हैं उसका कंपेयर विदेशों की सड़कों से किया जा रहा है, जहां 100 करोड़ रुपए की सौगात सड़क निर्माण, बाकी के विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए की सौगात जनता को सौंप दी गई है। इससे रिंग रोड का टेंडर भी आपको बता दें साथ ही पास हो गया है। 100 करोड़ की सौगात से अब अंबाला चमकेगा। वहीं अंबाला की सड़कें साथ ही विशेष विकास कार्यों को भी बढ़ावा दिया जाएगा, उस पर कार्य तेजी के साथ बढ़ाया जाएगा और 100 करोड़ रुपए की अंबाला को सौगात मिली है। रिंग रोड का भी टेंडर अलॉट कर दिया गया है, जिसके बाद अब अंबाला की तस्वीर बदलने का प्रयास है। वहीं नारनौल में महम एमएलए कुंडू ने नांगल चौधरी से शुरू की पदयात्रा। एमएलए कुंडू ने नांगल चौधरी में जनसभा को संबोधित किया। लोगों को जायज हक दिलाने को लेकर सड़क पर उतरे। एमएलए ने कहा है कि लोगों को हम न्याय दिलाने के लिए ही सड़कों पर उतरे हैं। महम एमएलए कुंडू ने नांगल चौधरी से शुरू की पदयात्रा। उन्होंने कहा कि हमारी इस पदयात्रा का मात्र एक उद्देश्य है, लोगों की, जनता की मांगों को ऊपर तक पहुंचाना, उनकी मांगों को सुनना। वहीं करनाल में डॉक्टर बख्शी राम को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। करनाल प्रजनन संस्थान के पूर्व निदेशक हैं। CO0238 गन्ना प्रजाति के माने जाते हैं जनक डॉक्टर बख्शी राम को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। आपको बता दें, गणतंत्र दिवस के मौके पर उनको पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। डॉक्टर बख्शी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। करनाल से खबर हम आपको बता रहे हैं। यहाँ प्रजनन संस्थान के पूर्व निदेशक हैं डॉक्टर बख्शी। और इसी बीच आपको आगरा से बड़ी खबर बता दें। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां प्रदेश मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पहुंचे घटनास्थल। पीड़ित परिवार को दिया 2 लाख रुपए का चेक। आपको बता दें, आगरा में धर्मशाला गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई थी। कई मकान ढह गए थे। मकानों के लिए सर्वे कराया जा रहा है। मंत्री ने आश्वस्त किया दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मंत्री योगेंद्र ने यह भी कहा, आपको बता दें कि कल 26 जनवरी के दिन आगरा में सुबह तड़के 6 बजे के आसपास बड़ा हादसा हो गया था, जहां लोग अपने घरों में सो रहे थे। और आपको बता दें, हादसे का बड़ा कारण महीनों से चल रही खुदाई थी। बेसमेंट में खुदाई के कारण मिट्टी ढह जाने से कम 4 से 5 भवन अचानक से भरभरा कर
गिर गए, उनके पीछे का हिस्सा गिर गया। और आपको बता दें कि उसमें एक बच्ची की मौत भी हो गई है। 5 लोग दबे थे जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन इसमें एक बच्ची की मौत हो गई, जिसे इनके परिवार को 2 लाख रुपए का चेक मंत्री ने सौंपा है। और मकानों के लिए सर्वे भी कराया जा रहा है, क्योंकि हमारे संवाददाता ने बताया था कि यहाँ पर करीबन 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे मकान हैं जो इसी स्थिति में हैं और इसका जायजा कराया जाएगा, इसका सर्वे कराया जाएगा। और इस खबर पर हमारे संवाददाता अजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अजेंद्र, जिस तरीके से आपने कल जानकारी हमें दी थी कि यहाँ पर कई भवन ऐसे हैं जो इसी जर्जर हालत में है, राज्य मंत्री ने कहा भी कि हम इन सभी भवनों का सर्वे भी कराएंगे, क्या कुछ मंत्री ने कहा, वहां पर मौजूद थे, बताएं। देखिए, जिस तरह से लखनऊ के बाद जो आगरा में कल हादसा हुआ और इसमें एडीए की बड़ी लापरवाही, प्रशासन अधिकारियों की बड़ी लापरवाही आई कि बेसमेंट खुदता रहा, 9 महीने काम चलता रहा और अंजाम ये हुआ कि कई मकान ढह गए, जिसमें एक मासूम बच्ची की मौत हुई। और जब इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया, क्योंकि के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, तो यहाँ पर सूबे के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पहुंचे घटनास्थल पर, क्योंकि ये जो इलाका है जो उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में भी आता है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि के ऊपर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, कोई भी नहीं बख्शा जाएगा, जो भी इसमें मिला हुआ है उसके खिलाफ बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एडीए के अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। साफ तौर से कैमरे पे आप देख सकते हैं कि कैमरे पर जो कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं और कैमरे पर बोल रहा हूं कि महीनेदारी ये एडीए के अधिकारी जो लेते होंगे, कर्मचारी हैं, बिल्कुल उन पर कार्रवाई होगी। वहीं फिर जो मृतक जो एक मासूम बेटी मरी है, उसके पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए का चेक दिया है। और जो साफ तौर से कहा है कि जो वहां पर मकान है उनका सर्वे कराया जाएगा। फिलहाल जिन लोगों के घरों के जो मकान रहे हैं उनको अभी उनके रहने की व्यवस्था कर दी गई है, उनके खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई है। और जो जिलाधिकारी है उनसे कहा गया है कि डूडा के जो मकान है उनको अभी दे दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ। और एडीए के सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि एडीए के अधिशासी अभियंता अनुराग चौधरी ने बैक डेट में एक राजू मेहरा नाम का जो व्यक्ति इसमें आरोपी है, जिसके नाम ये धर्मशाला का ट्रस्टी है, वो यहाँ पर ये काम करा रहा था, उसकी जगह पर दूसरे नाम के व्यक्ति को, राजू मेहरा नाम के व्यक्ति को नोटिस दे दिया गया। जब पूरा मामला मीडिया में आया तो इसमें जो एडीए के उपाध्यक्ष है उन्होंने आगरा के कमिश्नर को, मंडला आयुक्त को एक पत्र लिखा और अधिशासी अभियंता के ऊपर कार्रवाई की बात कही। तो पूरा जो मामला है कहीं ना कहीं अधिकारियों को बचाने की बात देखने को मिली और उनकी लापरवाही से मासूम की जान गई। जी अजेंद्र, मासूम बच्ची की यहाँ पर जान चली गई है। अगर परिजनों से बात की गई हो, स्थानीय लोगों से बात की हो, तो उनमें कितनी नाराजगी देखने को मिल रही है इस चीज को लेकर के? देखिए, अगर बात की जाए वहां के लोगों की, स्थानीय नागरिकों की, तो साफ तौर में तस्वीरों में हमने कल भी दिखाया था कि कितना उनके अंदर आक्रोश है, वो सड़कों पर उतर आए और साफ तौर से मुख्यमंत्री को बुलाने की मांग करने लगे। और आज सुबह की तस्वीर हमने के न्यूज के माध्यम से दर्शकों को दिखाई है कि आज सुबह से दोबारा वहां पर जो घटिया आजम खां का जो रोड है वहां पर जाम लगा दिया और वो लोग मुआवजे की राशि से खुश नहीं थे। उनका कहना था कि मुआवजा राशि बढ़ाई जाए, हमें हमारे लिए सुविधा की जाए और जो दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए। तो उसके बाद वहां पर योगेंद्र उपाध्याय पहुंचे, उन्होंने जनता को वहां पर समझाया और आश्वासन दिया कि जो भी समस्या है उसको दूर किया जाएगा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सौम्या, जिस तरह का ये जो वाक्य है आगरा में तमाम, अभी हमने एक और तस्वीरें भेजी है कि एक पावर हाउस कॉलोनी है, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के अंतर्गत ये कॉलोनी आती थी पहले। अब यहाँ पर आगरा जिले का शहरी इलाका है, यहाँ पर टोरेंट पावर हो गई है, वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग रह रहे हैं। 3 मंजिला ये इमारतें हैं, वहां पर कॉलोनी बनी हुई है, बिजली विभाग के लोग इसमें रहा करते थे, आज लोग रह रहे हैं, जर्जर हालत में है। तमाम हादसे को मौका देने वाली बिल्डिंग आगरा में तमाम कई जगह पर देखी जा रही है। जी अजेंद्र, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ और हम अपने दर्शकों को बता दें कि पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए का चेक मंत्री ने दिया है और मदद का आश्वासन भी दिया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में मंत्री लोगों से बातचीत कर रहे हैं और परिजन कितने मायूस हैं और उन परिजनों को 2 लाख रुपए का चेक सौंपा है। आपकी पीड़ा से हम ज्यादा पीड़ित। और इसी बीच आगरा से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लखनऊ हादसे के बाद भी आगरा प्रशासन नहीं अलर्ट है। आपको बता दें, लखनऊ के बाद आगरा में भी ये बड़ा हादसा हुआ था, जिसके बाद आगरा प्रशासन को अभी भी सबक नहीं आया है, अभी भी उनकी नींद नहीं खुली है और विद्युत विभाग ने आवासों को नहीं कराया है। खाली कई ऐसे आवास हैं जो जर्जर स्थिति में बने हुए हैं
उनको खाली कराने का काम नहीं किया जा रहा है। अभी भी इंतजार है किसी बड़े हादसे का। आगरा के नून हाई के पवार हाउस कॉलोनी बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। वहां कई परिवार रह रहे हैं। आपको बता दें इस भवन की स्थिति बेहद खराब है, जर्जर हालत में है। करीब 120 परिवार से अधिक इस भवन में रहते हैं। इस जर्जर भवन में लेकिन आगरा प्रशासन को अभी भी सुध नहीं है। लखनऊ के अलाया बिल्डिंग में बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद आगरा की धर्मशाला और बाकी के अन्य भवन भरभरा कर नीचे आ गए। उसके बाद भी प्रशासन को कोई सुध नहीं है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये भवन कितनी बुरी तरीके से जर्जर है। ये कॉलोनी, इसमें 120 परिवार रहते हैं और ना प्लास्टर है ना ढंग से ईंट बचे हुए हैं और जर्जर स्थिति में। और कितनी बड़ी बिल्डिंग है, अगर इसमें कोई हादसा होता है तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस पर हमारे संवाददाता अजेंद्र बने हुए हैं। जी अजेंद्र, हम तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से आप अंदर कैमरा ले जाकर आपने दिखाया कि यहाँ पर कितनी बुरी स्थिति है। कभी भी यहाँ पर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, ये छज्जे ढह सकते हैं और 120 परिवार इसमें रह रहे हैं, लेकिन प्रशासन को कोई परवाह नहीं है इस बात की। तो हमें एक लापरवाही यहाँ पर बिल्कुल साफ तौर से देखी जा रही है। और हम लगातार पहले भी बोल रहे हैं कि जिस जगह पर हादसा होता है उस समय कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन लखनऊ के बाद आगरा में धर्मशाला में हादसा हुआ, एक बच्ची की मौत हुई। उसके बाद हमने पहले भी कहा कि तमाम बिल्डिंग ऐसी हैं जो आगरा में गिरासू हालत में है, लेकिन उसमें लोग रहने को मजबूर है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आगरा के थाना इस्मतपुरा इलाके में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा बनाई गई ये कॉलोनी थी, जो पावर हाउस कॉलोनी के नाम से यहाँ पर ये प्रसिद्ध है। तकरीबन 120 परिवार यहाँ पर रहते हैं। तमाम काफी बड़ी ये कॉलोनी है। नुनियाई स्थित ये पावर हाउस की जो जर्जर कॉलोनी है, ये तकरीबन 50 साल से पहले की बनी हुई ये कॉलोनी है। और इसकी आलम ये है कि छत, कहीं पर छत नहीं है, कहीं छज्जे नहीं है, और जो सीढ़ियां जाने वाली हैं वहां से सीमेंट बिल्कुल गायब हो चुका है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, और हादसा अगर हुआ तो एक बात तय है कि काफी जानें यहाँ पर जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो विभाग है, संबंधित जो बिजली विभाग है, ये कुंभकर्णीय नींद सोया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोगों की शायद चिंता इस विभाग को नहीं है, लेकिन इनके साथ साथ जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, अगर हम जिले के अधिकारी की बात कर लेते हैं तो उनका भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। क्योंकि ध्यान तभी जाएगा जब यहाँ पर हादसा होगा, उसके बाद यहाँ पर आनंद फानंद में कार्रवाई की बात की जाएगी। लेकिन ये तक प्रशासन इस तरीके की बिल्डिंग का ध्यान नहीं दे पाया। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच हमारे पास बड़ी खबर आ रही है आगरा से। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। बड़ी खबर आगरा से आपको बता दें, जहां 6 मकान गिरने का मामला सामने आया है, जहां आक्रोशित महिलाओं ने काटा हंगामा। सिटी स्टेशन रोड पर लगाया जाम। दी गई मदद नहीं हुई मंजूर, मुआवजा बढ़ाने की मांग की गई। आपको बता दें कि कल बड़ा हादसा हो गया था जिसमें 6 मकान गिर गए थे और लोगों का कहना है कि उनको मदद दी जाए, उनको मुआवजा दिया जाए, उनको रहने का बंदोबस्त पुख्ता तरीके से किया जाए, क्योंकि इतनी जल्दी कहां से वो व्यवस्था कर पाएंगे। इसको लेकर के भी उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई और हंगामा काटा। हमारे संवाददाता अजेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी अजेंद्र, कई परिवारों अब उनके पास घर नहीं है, उनका आशियाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं है। अब किस तरीके से आगे का गुजर बसर होगा, इसको लेकर महिलाएं धरने पर बैठी हैं। देखिए, जिस तरह से आगरा में एक बड़ा हादसा कल हुआ, जो कि धर्मशाला का दोबारा से तोड़वाने के बाद उसमें बेसमेंट खोदा जा रहा था, एक मासूम बच्ची की मौत हुई। कई उसमें तकरीबन आधा दर्जन मकान ढह गए। जिन लोगों को मुआवजा दिया गया वो उस मुआवजे से खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि दी गई मदद मंजूर नहीं है, मुआवजा बढ़ाया जाए। और जिन लोगों का इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, उनसे इलाज के पैसे मांगे जा रहे थे, ऐसा जो पीड़ित है उनका आरोप था। तो यहाँ पर जो महिलाएं देख सकते हैं, सड़क पर बैठकर जहाँ पर जाम लगा दिया, आक्रोशित महिलाओं ने जमकर यहाँ पर हंगामा काटा। उसके बाद मौके पर जो कैबिनेट मंत्री हैं सूबे उत्तर प्रदेश के योगेंद्र उपाध्याय, वो वहां पहुंचे और उन्होंने सभी लोगों को आश्वासन दिया और कहा कि अभी फिलहाल जो इन लोगों के रहने की व्यवस्था एक धर्मशाला में करा दी गई है और इनके खाने पीने की समुचित व्यवस्था कराई गई है, और जल्द से जल्द इन्हें डूडा के जो अंदर के जो मकान है वो दे दिए जाएंगे, जिससे अपना रहन बसन कर सकते हैं। और जिन जिन मकानों में नुकसान हुआ है, जो ठीक कराया जा सकता है, जो रिपेयरिंग कराई जा सकती है, उनको जल्द से जल्द ठीक कराया जाएगा। लेकिन एक बड़ा हादसा था, उसके चलते यहाँ पर ये महिलाओं का आक्रोश आपने तस्वीरों में देखा है।
जी अजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और आगरा में 6 मकान गिरने का ये पूरा मामला सामने आया था, जिसके बाद अब महिलाएं मुआवजे को बढ़ाने के लिए लगातार हंगामे कर रही हैं। और इसी बीच आगरा से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रमुख नगर सचिव अमृत अभिजात ने किया निरीक्षण। G20 को लेकर ताजनगरी में चल रही है तैयारियां। आपको बता दें कि फरवरी महीने में उत्तर प्रदेश में G20 की कई बैठकें हैं, उसमें प्रमुख नगर सचिव ने जायजा लिया है। सचिव ने विकास कार्यों को परखा है। आपको बता दें आगरा में भी, ताजनगरी में भी G20 की मेजबानी होगी। आपको बता दें बैठक है, कोरिया मोड़ पर चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया गया। आपको बता दें डीएम कमिश्नर अधिकारी के साथ जाकर लिया जायजा। आपको बता दें G20 की ये बैठकें उत्तर प्रदेश में होनी है। फरवरी माह में होना है G20 समिट। और सबसे बड़ी बात यह है कि आगरा में जितने भी विदेशी मेहमान आएंगे वो ठहरेंगे, बैठकें होंगी, साथ ही ताजमहल का दीदार करने के लिए भी पहुंचेंगे। इसको लेकर के भी तैयारियां पुख्ता की गई है, उसका जायजा लिया जा रहा है। संवाददाता अजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अजेंद्र, फरवरी में G20 की बैठकें हैं। ताजनगरी मशहूर है अपने ताज के लिए, और इसका भी दीदार करने विदेशी मेहमान पहुंचेंगे, साथ ही बैठकें भी हैं, कई तैयारियां हैं। बताएं क्या कुछ आगरा में इस समय तैयारियां चल रही हैं? अजेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? प्रमुख नगर सचिव ने वीआईपी रूट एयरपोर्ट का निरीक्षण किया है। साथ ही आपको बता दें कि भारत इस बार G20 की मेजबानी कर रहा है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश में बैठकें होनी है। लखनऊ, आगरा, वाराणसी जैसे शहरों में G20 की ये बैठकें होनी है। इसी को लेकर के आगरा में भी तैयारियां परखी जा रही हैं।